सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा, दोनों 50-50 HP में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो सोनालिका से। सोनालिका है, सिंगल बोनट है, बेट लग के आ रहा है, सिंपल लाइट है, लाइट में LED लाइट के साथ है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। सोनालिका सिकंदर DI 745 50 HP में। और इसी की कैटेगरी में आ रहा है जॉन डियर का 50-50D सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग, दोनों में आ रहा है। दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है। टायर साइज की बात कीजिए तो MRF कंपनी की टायर है, 750-16 के दोनों में आ रहे हैं, 16 जॉन डियर भी और सोनालिका में भी। पिछले टायर की बात कीजिए 14/9/28 के, जॉन डियर में 15/9/28 के साथ है। टायर साइज बात किया तो जॉन डियर में थोड़ा पिछले वाले बड़े हैं, 15 के हैं, सोनालिका में 14 के। रिवर्स PTO है, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक्स्ट्रा लाइट साथ कर दिए यहाँ से गियर ऑयल मतलब चेक करने के लिए। और इसमें 4 फेंसिंग है, जॉन डियर में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। और गियर बक्स इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्स हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है। ये PTO वाला इसमें जो ये गुल्ला है ये टाली वाला तो ज़्यादा सही रहता है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा तो दोनों में अलग अलग है। और इसकी मोटाई देखा टाली वाली उसमें 10% भी सोनालिका में ज़्यादा है। दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। जॉन डियर में सिंगल साइड है, इसमें चौकोर वाला है। और जॉन डियर में चूड़ीदार के साथ आ रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा मेंटेनेंस कम है, जॉन डियर में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है। ये हाइड्रोली वाली इसकी मोटाई देखा जाए तो जॉन डियर में थोड़ा 10-20% ज़्यादा है। गियर बक्स देखा जाए तो जो सोनालिका में आ रहा है सिंक्रोमैक्स गियर बक्स है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी सी लाइट हो गई, लग के नहीं आ रही ना जॉन डियर में ना सोनालिका में। ये चीज़ है। टायर साइज़ की बात की जाए तो दोनों में जॉन डियर में थोड़े बड़े, बैटरी हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक, थोड़ा साइलेंसर अपडेट कर दिया। और सिकंदर की ब्रांडिंग हो गई, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, और ये हैंड ब्रेक कर दिया। ये PTO वाला गियर हो गया, मतलब PTO की स्पीड आप बढ़ा सकते घटा सकते हैं। ब्रेक देखा तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। गियर की बात की जाए तो इसमें 20 गियर के साथ आ रहा है, 16 फॉरवर्ड, 4 रिवर्स, 20 गियर के साथ आ रहा है। PTO SFC की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट है। SFC है 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। ब्लेंड कर देते, टाइप कर फिल्टर कर दे, 16 फॉरवर्ड, 4 रिवर्स, 16-4 20 गियर के साथ आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, सिंगल बोनर है, कूलेंट कर दिया, टाइप कर फिल्टर कर दिया। गियर बक्स देखा जाए तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्स कर दिया, वाटर सब फिल्टर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और जॉन डियर में भी। और 50 HP में आ रहे हैं दोनों, 50 HP में। इससे सोनालिका में जो पावर स्टीयरिंग वो सिंगल साइड है, और जॉन डियर में दोनों अलग अलग डिफरेंट साइड है, ये पाँव दान चढ़ने के लिए। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका जॉन डियर के मुकाबले सोनालिका में स्पेस ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है। मीटर की बात कीजिए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, ऑयल मीटर, कूलर, बैटरी का, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। इसमें एक बटन है जैसे इको पावर मोड के लिए, जॉन डियर में इको पावर मोड नहीं आ रहा। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। टोटल इसमें 20 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। स्पेस देखा जाए तो सोनालिका जॉन डियर के मुकाबले सोनालिका में स्पेस ज़्यादा है, अच्छा खासा स्पेस है, कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं। ये चीज़ें जॉन डियर में थोड़ा स्पेस की कम है। 5 साल वारंटी के साथ आ रहा है। सोनालिका जॉन डियर में 2 साल या 2 लाख किलोमीटर, और सोनालिका में 5 साल ये 5 लाख किलोमीटर। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे, सोनालिका भी आ रहा है 3 सिलेंडर, जॉन डियर भी। SFC की बात की जाए दोनों की, महिंद्रा जॉन डियर की और सोनालिका की। जॉन डियर की दिखा रही है 33.6 किलोवाट, 30.3 किलोवाट से लेके 41.2 किलोवाट है। जॉन डियर की दिखा रही 35.1 किलोवाट से लेके 41.6 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो जॉन डियर में दिखा रही है 270 किलोवाट से लेके 198 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और सोनालिका में दिखा रही 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में है। अगर SFC देखा जाए तो जॉन डियर की SFC ज़्यादा है। मैक्स PTO देखा जाए तो सोनालिका में ज़्यादा है। और इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में है 3065 CC का इंजन है, जॉन डियर में है 2900 CC के साथ आ रहा है। टॉर्क मामला देखा जाए तो जॉन डियर में सोनालिका में दिखा रहा है 205 से लेके 210 mm का टॉर्क है, और जॉन डियर में दिखा रहा है 170 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 40 HP से लेकर 43 HP PTO के साथ आ रहा है, और जॉन डियर में दिखा रहा है 42 HP PTO के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो जो सोनालिका में 2100 RPM से लेकर 2000 RPM दिखा रहा है, और जॉन डियर में है 2000 से लेकर 2100 RPM के साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो दोनों में बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं,
और HP कैटेगरी 50 HP में दोनों आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो दोनों 2100 RPM 2000 RPM से लेकर 2100 RPM दोनों में, किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहता है। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स 20 गियर के साथ आ रहा है, और जॉन डियर में दिखा रहा है 12 गियर के साथ आ रहा है। थोड़ा जॉन डियर में गियर थोड़ी कम है। ब्रेक देखा तो आज में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग दोनों में आ रहा है, जॉन डियर भी और सोनालिका भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो जॉन डियर सोनालिका में दिखा रही है 2000 kg है, और सोनालिका में जॉन डियर में दिखा रही है 1700 लेके 2000 के बीच में आ रहा है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 350, 340, 360, चाहे जॉन डियर हो चाहे सोनालिका हो। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 3430 mm का, जॉन डियर में दिखा रही है 3555 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 1830 mm का, जॉन डियर में दिखा रहा है 1778 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो जॉन डियर में दिखा रहा है 2080 mm का, और सोनालिका में दिखा रहा है व्हील बेस 2080 mm का, और जॉन डियर में दिखा रहा है 1950 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो जॉन डियर में दिखा रहा है सोनालिका में दिखा रहा है 2100 RPM का, और जॉन डियर में दिखा रहा है 1870 mm का। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 55-56 लीटर की दोनों में सेम आ रहे हैं। और बैटरी की बात की जाए तो चाहे जॉन डियर की हो चाहे सोनालिका की, बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही 12 वॉट्स लेके 88 एम्पेयर तक की बैटरी है। जॉन डियर में 12 वॉट्स लेके 88 एम्पेयर तक बैटरी साइज देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 वॉट्स लेके 35-45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर सोनालिका में दिखा रहा है, और जॉन डियर में दिखा रहा है 12 वॉट्स लेके 35 से 40 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर। अगर अल्टरनेटर देखा जाए तो जॉन डियर में थोड़ा कम है ये चीज़ है। और यंत्र चलाने के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में 7 फीटर 9 फीटर रोटर वेटर हो गया, 11 से 13 कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाउ हो गए दोनों में, डिस्क हेयर हो गए, सुपर सीडर हो गए, रिपन मशीन हो गए, थ्रेशर हो गए, मतलब टाली वाले काम मिले। ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, दोनों में चला सकते हैं। 50 HP में आप जैसे सुपर सीडर चलाएंगे में आपको लेगा 2400 RPM 2500 RPM, तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, गियर RPM ड्रॉप करेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर चलेगा, चला भी आप सकते हो, लेकिन उसमें RPM ड्रॉप करेगा, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। दोनों ट्रैक्टर चाहे सोनालिका हो चाहे महिंद्रा हो। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए, जो फर्स्ट सर्विस की बात की जाए, सोनालिका में दिखा रहा है 50 से 100 घंटे की है। अगर हम जॉन डियर की बात कीजिए तो जॉन डियर में 50 से 100 घंटे के बीच में आ रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो मतलब दूसरी सर्विस की बात दिखा रहा है जॉन डियर सोनालिका की दिखा रही है 250 से लेकर 300 सेकंड सर्विस। जॉन डियर भी दिखा रही है 250 से लेकर 300 घंटे सेकंड सर्विस है। और तीसरी सर्विस की बात की जाए तो 400 घंटे की दिखा रही, दोनों जो सोनालिका में 400 घंटे की है और जॉन डियर में है 500 घंटे, मतलब 100 घंटे थोड़ा इस तरह जॉन मुकाबले सोनालिका मुकाबले। और सर्विस कॉस्ट पड़ रही जॉन डियर की फर्स्ट सर्विस जो सोनालिका की फर्स्ट सर्विस है 2000 से लेकर 4000 के बीच में आ रहा है। अगर जॉन डियर की दिखा रही है 2500 लेकर 5000 के बीच में। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा सर्विस कॉस्ट कम है और जॉन डियर में सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, ये चीज़ है। दोनों बेहतर है, सर्विस कॉस्ट भी दोनों हल्का फुल्का अंतर है। और ट्रैक्टर दोनों अच्छे, जैसे आप चलाओगे जब तो जितने RPM में चलाओगे 1600 RPM 2100 RPM 2200 RPM, तो उसके डीजल एवरेज उसके हिसाब से लेगा, ये चीज़ है। चलाने के ऊपर रहता है और मिट्टी का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे MP की मिट्टी खाट रहती है, UP बिहार राजस्थान मिट्टी रेतीली रहती है, बलुई रहती है, तो उसमें डीजल एवरेज का अलग अंतर रहता है। रोटावेटर में अलग रहेगा, प्लाऊ वाले में अलग रहेगा, कल्टीवेटर में अलग रहेगा, रिपर मशीन में अलग रहेगा, और लेजर लेवल में अलग रहता है। उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेता है और आपकी चलाने के ऊपर रहता है। जैसे मतलब जैसे आप चलाओगे उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगी, ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट पीछे क्लच ना जॉन डियर में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा है और सोनालिका में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं आ रहा। मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ दोनों आ रहा है सोनालिका भी। और अगर मल्टी स्पीड पीटीओ की बात की जाए तो जॉन डियर में भी यार मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ आ रहा है और सोनालिका में शायद नहीं दिखा रहा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। रिवर्स पीटीओ साथ आ रहा है सोनालिका और जॉन डियर में रिवर्स पीटीओ नहीं आ रही, लेकिन इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है और मल्टी स्पीड पीटीओ साथ
साथ आ रहा है, ये चीज़ है। अगर स्पेस चाहिए तो सोनालिका बेहतर है, इंजन सीसी बड़ा चाहिए तो सोनालिका बेहतर है, रिवर्स पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर इंजन सीसी छोटा चाहिए जॉन डियर बेहतर है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए तो जॉन डियर बेहतर है, ये चीज़ है। स्पेस चाहिए तो फिर सोनालिका बेहतर है, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। और देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में जॉन डियर के मुकाबले सोनालिका थोड़ा सर्विस कॉस्ट कम है, ये चीज़ है। और प्राइस की हम देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, कहीं जॉन डियर महंगा हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो गया, कहीं सोनालिका सस्ता है, कहीं जॉन डियर महंगा है, ये चीज़ है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए तो किसान से आप ज़रूर राय लें कि कौन सा ट्रैक्टर कितना बेहतर है, कौन सा सर्विस कॉस्ट देता है, कितने मेंटेनेंस रहता है, चाहे जॉन डियर हो चाहे महिंद्रा हो, ये चीज़ है। और अब जॉन डियर की बारी, अभी तक हम सोनालिका की बात की, अब जॉन डियर है। और जॉन डियर का ये जॉन डियर है, सिम बेट लग के नहीं आ रहा। और जॉन डियर के 5050D है, जॉन डियर गियर प्रो के नाम से कर दी कंपनी ने। तो इसका रिव्यू अभी तक हम जो सोनालिका की बात की, अब जॉन डियर की सिंपल लाइट है, जॉन डियर का लोगो हो गया। और बेट लग के नहीं आ रहा फिलहाल, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है। जॉन डियर में इस साइड है और सोनालिका में इस साइड आ रहा है, ये चीज़ है। टायर साइज़ की बात की जाए तो हमारे अपोलो कंपनी के टायर है 750/16, C8 कंपनी के 750/16 के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, गियर प्रो की ब्रांडिंग कर दी। टायर साइज़ की बात की जाए तो जॉन डियर में 15 के हैं और सोनालिका में 14 के टायर साइज़, ये चीज़ है। और थोड़े बड़े हैं जॉन डियर की, ये चीज़ है। और ब्रेक, साइड इंडिकेटर, ब्रेक लाइट हो गई, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये हाई लो वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, ये मेन गियर कर दिया। और गियर की बात की जाए तो इसमें 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, 12 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी और 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिए। लाइट वाला 1000 लैम्प के लिए हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, मोबाइल रखने के लिए वो कवर है और मोबाइल रखने के लिए चाहिए। लाइट बटन की बात की है तो दोनों में अलग अलग है। सोनालिका में इको पावर मोड आ रहा है, स्टैंडर्ड मोड आ रहा है, लेकिन जॉन डियर में स्टैंडर्ड मोड नहीं आ रहा। ये एक्सीलेटर ब्रेक कर दिया, क्लच कर दिया, हैंड ब्रेक कर दिया, गियर प्रो की ब्रांडिंग हो गई, हीट गार्ड मतलब हीट ना लगी उसकी चीज़। और ये पीछे वाला गियर हो गया, गियर इंडिपेंडेंट, जॉन डियर में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा है, सोनालिका में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं आ रहा। पीछे दिखा दे रहे हैं, टूल बॉक्स हो गया, डीजल टंकी हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया, यहाँ से गियर ऑयल चेक करने के लिए, ये चीज़ है। और इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, जॉन डियर सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट के साथ दोनों में आ रहा है। गियर बक्स से बात की जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्स है जॉन डियर में, और सोनालिका में है सिंक्रोमैक्स गियर बक्स है। और नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, डिस्ट्रीब्यूटर इसमें नहीं आ रहा है, इसको आप अलग से लगवाना है, सिंगल साइड एडजस्टेबल है, इसमें चूड़ीदार है। और जॉन डियर में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, एडजस्टेबल है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्स की बात की जाए तो जॉन डियर में सिंक्रोमैक्स हैवी है, प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा है, और सोनालिका में आ रहा है सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। दोनों में गियर बक्सा अलग अलग है, वो मतलब सर्विस कॉस्ट की बात की जाए वो है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है। इंजन गियर बक्सा की बात की दोनों अलग अलग कंपनी के हैं, किसी कोई अच्छा बनाता है, कोई दोनों अच्छे बनाती है चीज़ें। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके मामले में देखा जाए तो जॉन डियर के मुकाबले सोनालिका के मुकाबले जॉन डियर में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। DCPC हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा, सोनालिका में 2 डिस्ट्रीब्यूटर आ रही है, ये चीज़ है। SFC की बात की जाए तो MX PTO है, जॉन डियर में दिखा 30.3 किलोवाट से लेकर 41.2 किलोवाट है। SFC है 270 किलोवाट से लेकर 198 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम ये एक ही पंप 2 पंप कर दे, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दे, एक डोली पंप कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, हेड सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया, थोड़ा इसमें टर्बो दे रही है जॉन डियर, डिफरेंशियल लॉक दे रहा। सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक नहीं दे रहा, ना टर्बो दे रही, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं आ रहा। ये डिस्ट्रीब्यूटर के उसके लिए ऑटोमेटिक से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये चीज़ है। इंटरकूलर दे रहा, और सोनालिका में इंटरकूलर नहीं दे रहा, लेकिन न टर्बो दे रही, ना इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा है। और जॉन डियर में टर्बो दे रहा, इंटरकूलर दे रहा, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच आ रहा है, ये चीज़ है। अगर SFC की बात की जाए जॉन डियर और सोनालिका, जॉन डियर और सोनालिका की दोनों की, तो जॉन डियर में दिखा रही है MX PTO है 33.3 किलोवाट से लेकर 41.2 किलोवाट है। अगर हम सोनालिका की बात की जाए तो
35.1 किलोवाट से लेके 45.6 किलोवाट है। एसएफसी की बात की दोनों की तो सोनालिका की दिखा रही 250 से लेके 184 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम जॉन डियर की बात कीजिए तो 270 से लेके 198 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर एसएफसी की बात कीजिए तो जॉन डियर में एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका के मुकाबले। सोनालिका में एसएफसी ज़्यादा है, एसएफसी कम है। एमएक्स पीटीओ की बात कीजिए तो सोनालिका में एमएक्स पीटीओ ज़्यादा है, जॉन डियर में एमएक्स पीटीओ कम है। इंजन सीसी की बात की जाए तो जॉन डियर में है 2900 सीसी के साथ आ रहा है, सोनालिका में आ रहा है 3065 सीसी का इंजन आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो जॉन डियर में दिखा रहा है 170 एम का टॉर्क है, सोनालिका में दिखा रहा है 205 से लेकर 210 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो जॉन डियर में दिखा रहा है, जॉन डियर में पीटीओ एचपी है 42 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है, सोनालिका में दिखा रहा है 40 से 43 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। एचपी देखा जाए तो दोनों 50-50 एचपी में। टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में 205 से लेकर 210 एम का टॉर्क है और जॉन डियर में 170 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन आरपीएम की बात की जाए तो जॉन डियर में दिखा रही है 2100 आरपीएम, सोनालिका में दिखा रही 2000 आरपीएम के साथ आ रहा है। एचपी कैटेगरी दोनों 50 एचपी में आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो जॉन डियर में है 40 से लेकर 43 एचपी, सोनालिका में 40 से लेकर 43 एचपी पीटीओ है, जॉन डियर में दिखा रही 42 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में जॉन डियर की दिखा रही है 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स 16 गियर के साथ आ रहा है, 8 4 12 गियर के साथ आ रहा है। सोनालिका में है 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स 20 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ना जॉन डियर में आ रहा है ना सोनालिका में आ रहा है। ब्रेक देखा जाए तो दोनों में हाल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में सोनालिका में जॉन डियर में। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो जॉन डियर में दिखा रही है 1700 लेके 2000 के बीच में आ रहा है, सोनालिका में दिखा रही है सिर्फ 2000 के बीच में। ग्राउंड के की बात की जाए तो दोनों में 750 16 है, तो ग्राउंड के 340 350 360 भी हो सकता है, ये चीज़ है। और लंबाई की बात की जाए तो जॉन डियर की लंबाई है 3355 mm का, जॉन सोनालिका में दिखा रही 3430 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो जॉन डियर की चौड़ाई है 1778 mm का, सोनालिका की दिखा रही 1830 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो जॉन डियर के दिखा रहे 1950 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 2080 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो जॉन डियर की दिखा रही 1870 mm का, सोनालिका में दिखा रहा है 2100 mm का। और डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 55-56 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। और बैटरी की बात की जाए तो जॉन डियर में दिखा रहा है 18 वाट से 12 वाट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है जो जॉन डियर में। सोनालिका में दिखा रही है 12 वाट से लेकर 88 एम्पीयर। अगर बैटरी देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, सोनालिका में दिखा रहा है 12 वाट से लेकर 88। बैटरी साइज देखा जाए दोनों में एक साइड कंपनी दोनों में आ रही है, किसी में ऐसा की हो सकती है, किसी में कभी कभी ऐसा रहता है किसी में अलग अलग कंपनी की लगी रहती है जी, और कभी कभी ऐसा रहता है कि दोनों में सेम ही कंपनी की लगी रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 12 सोनालिका में दिखा रहा है, जॉन डियर में दिखा रहा है 40 से लेके 12 वाट से लेके 40 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, और सोनालिका में दिखा रहा है 12 वाट से लेके 35 से 46 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है। थोड़ा जो है जॉन डियर में थोड़ा 40 एम्पीयर तक का है, सोनालिका में 35 से लेकर 46 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है। और दोनों में आप यंत्र चलाने की बात की जाए तो 7 फीटर 9 फीटर कल्टीवेटर रोटावेटर हो गया, 11-13 कल्टीवेटर दोनों में, मल्टीप्लाउ हुआ, डिस्क हो गए, सीडील हो गए, रिपर मशीन हो गई, थ्रेसर हो गया, स्टार रिपर हो गई, टाली वाले काम में दोनों हो गए। आप लेजर लेबर चला सकते हैं, मतलब अगर देखा जाए टाली वाली काम 50 HP कैटेगरी में जिसको नहीं चाहिए 50 55 60 100 HP का, 50 HP में देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, दोनों में आप काम चला सकते हैं। और RPM और डीजल एवरेज की बात की जाए तो डीजल एवरेज की बात की जाए जॉन डियर हो चाहे जो सोनालिका हो, तो आप मतलब आपके ऊपर चलाने पर जैसे आप चलाओगे जितने RPM 1100 RPM 1200 RPM 2100 RPM 2200 RPM, तो उस डीजल एवरेज उसके हिसाब से लेगी ये चीज़ है। और मिट्टी का फ़र्क पड़ता है, जैसे आप मिट्टी मतलब जिस स्टेज की मिट्टी रहती है, कहीं हार्ड मिट्टी रहती है, कहीं बालू रहती है, कहीं रेतीली मिट्टी रहती है, तो उस मिट्टी के भी अंतर रहता है, मिट्टी भी अंतर रहता है, उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेता है। और अगर स्पेस चाहिए, इंजन से थोड़ा बड़ा चाहिए, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं चाहिए, तो सोनालिका बेहतर है। अगर इंडिपेंडेंट पीछे चाहिए, स्पेस कम चाहिए, इंजन से थोड़ा छोटा चाहिए, टर्बो चाहिए, तो फिर जॉन डियर बेहतर है। तो जॉन डियर में ये है कि अब हर ट्रैक्टर में
टर्बो दे रहा है, लेकिन सोनालिका में ये चीज़ है कि टर्बो नहीं दे रहा। इंडिपेंडेंट फीचर के लिए किसी मॉडल में देता है, किसी मॉडल में नहीं देता, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो जॉन डीरे के मुकाबले सोनालिका में थोड़ा कम है। जॉन डीरे में थोड़ा सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहती है, ये चीज़ है। और थोड़ा विदेशी कंपनी है जॉन डीरे, तो इसमें सर्विस कॉस्ट आने में थोड़ा समय लगता है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है जॉन डीरे में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, जॉन डीरे भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है, ये चीज़ है। और स्पेस की मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले जॉन डीरे के मुकाबले सोनालिका में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। कंफर्टेबल से आप बैठ सकती हैं, ये चीज़ है। अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो जॉन डीरे के मुकाबले जॉन डीरे में थोड़ा टायर साइज़ बड़े रहते हैं, 14-15 के हैं, और जॉन डीरे में सोनालिका में है 14 के टायर साथ आ रही है, ये चीज़ है। और अगर आप और ट्रैक्टर के लेने जाएँ, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, 50 का हो, 55 का हो, 60 का हो, तो एक बार आप अपने मतलब किसान से राय ज़रूर ले लें जिनके पास ट्रैक्टर खड़ा हो, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM लेता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, कौन से गियर में मेंटेनेंस, कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन सा ज़्यादा मेंटेनेंस लेता है, कौन सा ट्रैक्टर कम मेंटेनेंस लेता है, ये चीज़ें। ये राय लेने से मतलब किसान को राय लेने से उनसे ये फ़ायदा रहता है कि उनकी पूरी जानकारी रहती है कि कितना कॉस्ट रहता है, कौन सा सर्विस कॉस्ट कितना पड़ता है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, सोनालिका भी अच्छा और जॉन डीरे भी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर